श्री राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप कल श्रवण कर रहे थे गीता जी के 3 अध्याय के 20वें श्लोक की व्याख्या। 2 दिन आपने श्रवण किया। आज 20वें श्लोक की व्याख्या का समापन करते हुए 21वें श्लोक में मैं आपको ले चलूँगा, किंतु उसके पहले हम 20वें अध्याय का 3 अध्याय का जो 20वां श्लोक है उसका पाठ एक बार और कर लेते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। प्रभु ने कहा था जनकादि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह अर्थात लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने ही योग्य हो। भगवान ने इशारा किया इस बात का कि दिव्य ज्ञानी जन थे, जनकादि ऋषि थे, राजर्षि थे, लेकिन उन्होंने कर्म द्वारा ही संसिद्धि अर्थात जीवन की सफलता को प्राप्त किया, लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ज्ञानी होते हुए भी कर्म करना आवश्यक हुआ उनके लिए। ऐसे तुमको भी कर्म करना चाहिए, अर्जुन को प्रभु बता रहे हैं। तो मैं आपको बतला रहा था कि जनक जी महाराज कितने उच्च कोटि के ज्ञानी थे कि विदेह कहलाते थे और सहज ही वैराग्य था उनके जीवन में, और उन्होंने अपने जीवन में योग भोग दोनों रखा था। सामान्य लोगों को भोगी दिखते थे राज परिवार के कारण, और ज्ञानी जनों को वो योगी दिखते थे। ऊपर से देखने पर भोगी थे, नीचे से अर्थात अंदर से देखने पर योगी थे। किंतु जो बात छिपी हुई थी योग और भोग के बीच में, वो था राम प्रेम। और वो राम का दर्शन पाते ही छिपा हुआ राम प्रेम जनक जी का प्रकट हो गया, अर्थात वे अब छिपा नहीं पाए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने महाराज जनक की चर्चा एक ऐसे कर्मयोगी के रूप में की है जिसको संसार के किसी कार्य में आसक्ति नहीं होने पर भी पूर्ण तत्परता के साथ निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का सम्यक प्रकार से आचरण करने का पूर्ण रूप से ज्ञान था। यद्यपि वो विदेह कहलाते थे, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को करने के आचरण का बहुत ज्ञान था, पूर्वाभ्यास था, परिपूर्ण अभ्यास था। युद्ध भूमि में जनक जी का नाम लेकर उनकी महिमा बहुत बढ़ा दी प्रभु ने। कहाँ युद्ध में उपदेश कर रहे थे भगवान, युद्ध भूमि में, और जनक जी का नाम लेकर बड़े आदर से उनके विषय में बोला है प्रभु ने। और इस श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान बोलते हैं लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। अब इसको समझने की आप कोशिश करिए। यहाँ यदि त्वम शब्द और जोड़ दिया जाए तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं त्वम लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। तुम यदि लोक संग्रह को भी देखो तो भी यदि तुम्हारे यही कर्तव्य कर्म तो भी यही तुम्हारे लिए करने योग्य है। ये शब्द हुआ। तो लोक संग्रह का तात्पर्य लोक मर्यादा, लोक में आदर्श प्रस्तुत करना या नसीहत देना कर सकते हैं आप। तो पहले सिद्धांत की बात भगवान ने कहा, अब व्यवहार की बात कर रहे हैं कि अर्जुन जो मैंने बताया उसको तुम यदि व्यवहार में भी देखो तो भी तुम्हें यही करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य ही क्यों करना चाहिए, पलायन क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं
कि तुम्हें कर्तव्य ही करना है, पलायन नहीं करना है, सब कुछ छोड़ करके भिक्षा नहीं मांगना है, सन्यासी नहीं बनना है। इस विषय में प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करना है तुम्हें। ये 21वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं। आइए हम इस 21वें श्लोक का पाठ करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः, श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब श्लोक का शब्दार्थ आप श्रवण करिए। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ शब्द प्रभु ने बोला है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। अब भक्तों में मैं आपको भाव मंथन की ओर लेकर चल रहा हूँ। व्याख्या आप कह सकते हैं। यत यत मतलब जो जो, आचरत आचरण करते हैं, श्रेष्ठः श्रेष्ठ जन, तत् तत् अर्थात वही वही, एव इतरः जनः अन्य जन भी अर्थात सामान्य पुरुष भी आचरण वही करने लग जाते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, और वो श्रेष्ठ जन जो प्रमाण कर देता है, लोकः तद अनुवर्तते, लोकः अर्थात जनता, समाज, तत् अनुवर्तते अर्थात पालन करने लग जाती है। ये शब्दार्थ समझाया मैंने आपको। इस श्लोक से ये सिद्ध हो रहा है कि अर्जुन की स्थिति इतनी ऊंची थी कि उनका नाम लेकर लोग व्यवहार में अपनी बातों को पूरा करते थे। जैसे आजकल लोग जिसको बहुत ऊंचा आदर्श पुरुष मानते हैं, उनकी नकल करते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे नेता हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे फिल्मी जगत के ही लोग हों, जो उनको अच्छा मानते, महान मानते, उनकी नकल करते। जैसे लोग कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वैसा ही अमुक महान व्यक्ति ने किया था। जैसे महात्मा गांधी की चर्चा लोग पूरी दुनिया में करते हैं। अब कुछ ऐसे हो गए हैं अज्ञानी जन जो उन महापुरुष की निंदा करते हैं। अरे तुम जरा सोचो कि तुम एक बहुत बड़े अधिकारी से बोलने में डरते हो। वो ब्रिटिश के सबसे बड़े तानाशाह से भी नहीं डरते थे, अपनी बात को बिल्कुल निर्भय होकर के कह करके उनको भयभीत कर देते थे। तुम्हारे अंदर है ऐसा निर्भयता? जब तुम्हारे अंदर अभय नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो दुनिया में? और महापुरुषों के दोष खोजते हो। तो कुछ समय पहले तक, आज भी जो जानते हैं, महात्मा गांधी की चर्चा लोग दुनिया में करते हैं। और सत्य और अहिंसा शब्द तो महात्मा गांधी के साथ ऐसा जोड़ दिया गया कि गांधी जी की जगह किसी भी धर्म ग्रंथ का नाम नहीं लिया जाता। हाँ, कुछ बिगड़े लोग हैं जो पता नहीं कौन सी उनके अंदर कमी देखकर अपने को बड़ा मानने लगे हैं लोग। अरे जो उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, कर सकते हो? इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके देश हित के लिए सर्वस्व छोड़ दिया था, और बड़े से बड़े अधिकारी और प्रशासकों से निर्भय होकर बात करते थे। तुम तो बोल भी नहीं पाओगे ऐसे लोगों के सामने। तो उनकी बात को आदर्श मानकर चलने वाले लोगों को नोबेल प्राइज तक मिल गया, महात्मा गांधी की बात को मानने वालों को। तो नोबेल प्राइज गांधी जी को दिया जाता तो निश्चित रूप में अस्वीकार कर देते, किंतु ये उच्चतम पुरस्कार नोबेल कमेटी इस कारण से नहीं दे पाई
कि उनको ये तय करना कठिन हो गया कि गांधी जी नेता थे या समाज सेवी। गांधी जी के व्यक्तित्व में नेतृत्व व समाज सेवा दोनों ही समाहित थे। अर्जुन भी इतने महान थे कि उनके जीवन काल में ही उनका दृष्टांत दिया जाता था। लोग बोलते थे कि भाई अर्जुन ऐसे हैं। भगवान ने कहा, देखो अभी तक जो हमने बताया सिद्धांत की बात बताया, लेकिन अब जरा व्यावहारिक धर्म की बात को भी समझो कि तुम्हारा नाम लेकर सारी दुनिया के लोग कार्य करते हैं। गुणों को समझे बिना लोग निंदा करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, अब आप किसी पार्टी की बात मत सोचिए, जिनको आप बड़े महान से महान समझते हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी को मान लीजिए, और आप जिसको मानना चाहते हो उसको मान लीजिए, उनको तो आप महान मानते हैं, और वे स्वयं गांधी जी को माला पहनाते हैं, उनका चरण छूते हैं, उनका नाम प्रेम से गाते हैं, विनोबा भावे जी। और आज भी बहुत से समाज सेवी, भक्त और संत नेता सब लोग हैं, जैसे अन्ना जी हजारे हैं। ये लोग गांधीवादी कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। और 15-20 साल के लड़के जो गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं जानते, वो उनको बुरा भला बोलते हैं। नासमझी की हद है। उन्होंने जितने कार्य किए हैं, जैसे उनके गुण थे, 1% भी तो है नहीं, और गांधी जी की बुराई करने चल देते। तो ऐसे ही नासमझ लोगों की बातें जब हम छोड़ दें तो महान पुरुषों की नकल दुनिया करती है, और वो फिल्मी एक्टरों को महान मानकर उनकी नकल करते हैं, जिनकी बात मैं अभी कर रहा था। तो प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम व्यावहारिक धर्म की बात समझो कि तुम्हारा नाम लेकर सारी दुनिया के लोग कार्य करते हैं, क्योंकि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, और श्रेष्ठ व्यक्ति हर कदम सोच समझ कर रखता है, क्योंकि यत यत आचरत श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, तत एव इतरः जनः, वैसे वैसे अन्य लोग करते हैं, और नाम उस श्रेष्ठ जन का लेते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, तो हमको क्या दोष लगेगा। अब जैसे साधु वेश में कोई नशा करने लग जाए, चिलम गांजा भांग, और भोले बाबा की जय बोल दे। तो भोले बाबा ने विश्व की रक्षा के लिए विषपान किया था, वो भी गले में रोक लिया, उसका पेट में नहीं ले गए, नीलकंठ हो गए। उन्होंने कभी गांजा भांग तो पिया नहीं। भगवान भोले बाबा का कभी गांजा थोड़े पिए, चिलम थोड़े पिए, लेकिन जो शंकर जी ने विषपान किया वो तो कोई विषपान कर नहीं पाएगा। अब नशा करने वाले कहेंगे, अरे हमको क्या दोष लगेगा, उन्होंने ही जहर पिया था, उन्होंने भी नशा किया था, ऐसी गलतफहमी की बात बोल देते। तो शंकर जी के विषपान का रहस्य नहीं जानते हैं कि सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया था, कोई नशा करने के लिए नहीं किया था। ऐसे नासमझ व्यक्ति होते हैं जो भोले बाबा का नाम लेकर के नशा करते हैं, अपने नशाबाजी को छोड़ते नहीं और बदनाम भगवान को करते हैं। ऐसे ही महापुरुषों को बदनाम लोग करने लग जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके पीछे लोग चल रहे हैं उसको संभल कर चलना चाहिए। सयत प्रमाणम कुरुते, वो जो प्रमाण कर देता है, लोकः तत् अनुवर्तते, संसार वैसा अनुवर्तन करता है। प्रमाणम कुरुते के दो अर्थ हुए। एक तो ये हुआ कि महाराज ने ये प्रमाण करके हमको बताया, अर्थात महाराज जी ने कहा कि भाई ये प्रमाण है किसी वेद पुराण का या अन्य ग्रंथ का। प्रमाण का दूसरा अर्थ होता है कि वो मुख से नहीं बताया गया किंतु आचरित किया गया, तो जो उन्होंने आचरित किया इसलिए वो प्रमाण है। तो इस विषय में और आगे आपको बताऊंगा। आज तो यहीं विराम कर रहा हूँ क्योंकि विषय थोड़ा मार्मिक है। जो ज्ञानी
वो लोग हैं वो तो समझते हैं, अज्ञानी लोग तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो इस विषय पर और चर्चा करूंगा मैं। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे गीता जी के 3 अध्याय के 21वें श्लोक को, और उसका पाठ शब्दार्थ भी हो चुका था और हम भाव मंथन भी कर रहे थे। आज उसी श्लोक का भाव मंथन फिर किया जाएगा, अर्थात भाव मंथन का दूसरा भाग। आइए श्लोक का एक बार फिर से पाठ कर लें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः सजत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान ने कहा, देखो, एक कारण और भी कार्य करने का, अर्थात कर्तव्य पालन करने का एक कारण और भी है। क्या है वो कारण? कि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, और श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, अर्थात वही कर्तव्य करने लग जाते हैं और आदर्श व्यक्ति का नाम लेकर कहते हैं कि वही भी ऐसा करते हैं तो हम क्यों न करें। इसी पर चर्चा कल मैं कर रहा था। तो कल मैं कह रहा था कि इसमें 2 बात आ गई। एक तो ये है कि यत यत आचरति, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, अर्थात जैसा जैसा कर्म करते हैं, जो आचरण अपने जीवन में लाते हैं उसकी नकल की जाती है। और दूसरी बात है सयत प्रमाणम कुरुते, अर्थात वो जो प्रमाण कर देता है, बताता है, आचरण करता है। 2 बात हो गई। लोकः तत् अनुवर्तते, संसार वैसा अनुवर्तन करता है। तो प्रमाणम कुरुते के 2 अर्थ हुए। एक तो ये हुआ कि महाराज जो ये प्रमाण करके बताया, अर्थात महाराज जी ने कहा कि भाई ये प्रमाण है किसी वेद पुराण का या अन्य ग्रंथ का। और प्रमाण का दूसरा अर्थ होता है कि वो मुख से केवल नहीं बताया गया किंतु आचरित किया गया। जो उन्होंने आचरित किया इसलिए ये प्रमाण हुआ। एक तो ग्रंथ की बात, दूसरी बात वो खुद करते हैं ऐसा, तो ये गंभीर बात है ना। तो स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते, इसमें यत् और तत् शब्द केवल एक बार आए हैं, अर्थात उन्होंने जो कहा वो लोगों ने किया, ये कहने वाली बात हुई। और करने वाली बात, उसमें 2 बार यत यत आचरति बात जो बताई गई उसमें तो एक बार कहा गया यत प्रमाणम कुरुते, यत एक बार। अब जो कर्तव्य वो करते हैं, भले वो शास्त्र की बात नहीं बताते हों, खुद करते हैं, तो यत यत आचरति, जैसा 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 आचरण करता है तत् तत् इतरः जनः। तो अब इस लाइन में यत तथा तत् 2 बार आए। कहने का भाव ये है कि कहने वाली बात में एक एक बार यत यत आया, यत और तत् एक एक बार आया, और करने वाली बात में यत और तत् दोनों 2 बार आए। अर्थात कहने से भी ज़्यादा करने वाली बात का, करने वाली घटना का प्रभाव पड़ता है। कही गई बात से करे गए काम का 2 गुना प्रभाव होता है। कही गई बात लोग भूल जाते हैं, करने वाली बात याद रखते हैं, ऐसा वो करते हैं, ऐसा बोलते हैं। प्रभाव बड़ों पर ही नहीं बच्चों पर भी पड़ता है। जैसे माता पिता या गुरु, ये जो नशा करने वाले होंगे तो बच्चे और शिष्य भी नशा करने लग जाते हैं। गुरु जी ने कहा,
उसका असर थोड़ा पड़ेगा, और किया उसका असर ज़्यादा पड़ता महाराज। तो गुरु जी नशा करेंगे तो बच्चे शिष्य भी, माता पिता नशा करेंगे तो बच्चे भी नशा करने लग जाते हैं। गुरु जी ज्ञान मार्गी हैं तो शिष्य ज्ञान मार्ग में लग जाते हैं। गुरु जी भागवत कथा करते हैं तो शिष्य लोग भी भागवत कथा करने लग जाते हैं। गुरु जी कर्मकांडी हैं तो शिष्य लोग भी कर्मकांडी हैं। गुरु जी भक्ति मार्गी हैं तो शिष्य भी भक्ति मार्ग में लगते हैं। क्योंकि बच्चों और शिष्यों के लिए माता पिता और गुरु ही श्रेष्ठ जन माने जाते हैं। ये साधु वाली बात होने से मैंने साधुओं का उदाहरण दे दिया आपको, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके घर भी ऐसा ही होता है। और आप समझिए इस बात को, जैसे कोई संत किसी के घर में गए थे तो वहाँ 2-4 साल के 2 बच्चे खेल रहे थे। लड़का बोल रहा था कि मेरे लिए खाना बना, लड़की से कह रहा था अपनी बहन से, जल्दी बना, बनाती क्यों नहीं? जोर से गाली दे के बोला, वो भयंकर गाली दे के बोला, क्यों नहीं बनाती? तो लड़की बोली, अच्छा खा ले, मुझको खा ले। तो संत समझ गए कि इसके माता पिता ऐसे ही बोलते होंगे, इसका पिता ऐसे ही अपनी पत्नी को गाली दे के बोलता होगा, तो इसकी माँ चिल्ला के कहती होगी खा ले, मुझको खा ले। वही ये बच्चे भी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, साधु के शिष्य लोग भी अपने गुरु की नकल करते हैं, ऐसे ही गृहस्थ में बच्चे लोग अपनी माता का, अपने पिता का नकल करते हैं। साधारण व्यक्ति की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है। भक्तों, जब पांडव लोग काम्यक वन, जो बरसाना के निकट में राजस्थान की सीमा में, अब काम्यक वन को कामा कहा जाता है, वहाँ विचरण कर रहे थे पांडव लोग। तो वहाँ एक सरोवर में जब जल पीने गए तो वहाँ के यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब जल पियो, क्योंकि तुम्हारे भाई लोग जो मर गए ऐसे तुम भी मर जाओगे नहीं तो। अत्यधिक प्यासे होने के कारण नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन यक्ष की परवाह किए बिना पानी पी गए और बेहोश हो गए। मरे जैसे हो गए थे, मरे तो नहीं थे। तो उनकी खोज करते हुए युधिष्ठिर आए और पानी पीना चाहा। तो यक्ष बोला कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब पानी पियो, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की जो दशा हुई वही तुम्हारी दशा हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा आपका क्या प्रश्न है, बोलिए। तो यक्ष के प्रश्नों की समय समय पर बहुत अधिक चर्चा होती है भक्तों, विद्वानों में। बात ये थी ना कि उसके प्रश्नों का उत्तर जो युधिष्ठिर ने दिया था, तो युधिष्ठिर एक महान पुरुष थे, इसलिए उनकी बोली गई बात को प्रमाण मान लिया गया। तो अब वो प्रश्न तो बहुत थे, मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो प्रश्न था, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि धर्म का वास्तविक पंथ या मार्ग क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बहुत सारे पंथ भ्रमित कर देते हैं लोगों को। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, और गंभीर गुहा में व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं संशय में। इसलिए मेरे विचार से महाजनो येन गतः स पंथा, अर्थात महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही धर्म का पंथ है। युधिष्ठिर जी की बात इतनी सच्ची थी कि यक्ष प्रसन्न हो गया और सभी पांडवों को जीवन दान दे दिया। इसलिए जो वयस्क व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी महापुरुषों के द्वारा केवल कहे गए ही नहीं बल्कि आचरित किए गए मार्ग को अनुकरण करते हैं। इसलिए कहा प्रभु ने, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। और रीति रिवाज, प्रथाएं भी, यहाँ तक कि पर्व भी महापुरुषों के आचरण को देख के बनाए गए। जैसे कुंभ देवता लाए थे जब सिंधु मंथन हुआ था, जहाँ अमृत कुंभ रखा गया वहाँ दर्शन के लिए मेला लगा, और फिर परंपरा बन गई कि इस कुंभ दर्शन के पर्व रूप में
यहाँ मेला लगा करेगा। अब ये तो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की बात सुना है। एक छोटी सी बात एक पंडित जी की सुना दूँ मैं आपको। उनकी पत्नी ने पूछा, शीतला माता की अष्टमी को बासौड़ा में बासी भोजन क्यों खाते हैं? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बताओ। पंडित जी ने कहा कि किसी ने कभी ऐसा किया था, उसका आदर ज़्यादा था, इसलिए सब लोग करने लगे। पत्नी ने कहा, तुमको कुछ आता जाता नहीं, कुछ कारण जरूर होगा। बोले, तुम नहीं समझ पा रही हो तो कल हम बता देंगे। पंडित जी ने कहा, कल बांसवाड़ा है, बासौड़ा जो होता है शीतला का, बसौड़ा बोलते हैं, कहीं बासौड़ा बोलते हैं। तो गांव में खबर कर दो। पंडित जी ने कहा अपनी पत्नी से, गांव में खबर कर दो कि पंडित जी कल खुद पूजन करने चलेंगे। तो समाचार सुन करके सब लोग बड़े खुश हुए कि हमारे गांव के पंडित जी हैं, पीछे पीछे हम भी चलेंगे शीतला देवी के मंदिर। तो पंडित जी वहाँ पहले से एक गधा खड़ा करके आए थे, और पंडित जी ने जा कर के उस गधा की परिक्रमा की, प्रणाम किया, फूल माला चढ़ाई गधे को, और कुछ खिला करके दूर खड़े हो गए। अब सब लोग सोचने लगे, अरे हम लोग तो अनपढ़ हैं, पंडित जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने जो किया है वही कर्तव्य होगा, इसलिए करना चाहिए। तो गधे की परिक्रमा और लोग भी किए, पूजा की, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन फिर महाराज एक व्यक्ति आया, उसने कहा, पंडित जी जरा बता दो आपने इनका पूजन क्यों किया? पंडित जी बोले, देखो शंकर जी के पहले, शंकर जी के मंदिर में वाहन नंदी की पूजा की जाती, वैसे ही शीतला जी के पहले उनके वाहन गधे का पूजन किया गया। और घर में लौटकर पंडित जी ने पत्नी से पूछा कि तुमने बासौड़ा में कभी गधे का पूजन किया था? पत्नी ने कहा, नहीं। पंडित जी ने समझाया, हमको देखकर सब गधा पूजने लगे, ऐसे ही कभी ताज़ा भोजन नहीं मिला होगा तो किसी आदरणीय व्यक्ति ने बासी भोजन खाया होगा, जिसका अनुकरण आज भी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम एक आदर्श पुरुष हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, और तुम कुछ करोगे, कुछ या बड़े भाई युधिष्ठिर जी कुछ करेंगे तो इसको पब्लिक में आदर्श माना जाएगा, नकल की जाएगी, सब जनता नकल करेगी तुम्हारे आचरण की, अनुकरण करेंगे लोग। क्योंकि लोग कहते हैं भाई जो बड़े लोग करते हैं वही किया जाता है, वही को, उसी चीज़ को प्रमाण मान लिया जाता है, उसी को धर्म मान लिया जाता है। इसलिए तुम यदि युद्ध का त्याग कर दोगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? लोग कायरता की शिक्षा तुमसे ले लेंगे, दूसरे लोग भी परेशानी देखेंगे तो भाग जाएंगे युद्ध छोड़ करके। तो धर्म युद्ध से जब पलायन कर जाएंगे लोग तो धर्म की रक्षा कैसे होगी, विजय कैसे होगी धर्म की? इसलिए धर्म की रक्षा हो सके, अधर्म की पराजय हो, इसलिए तुमको बहुत सोच विचार के आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु ने 21वें श्लोक को समझाया है। आगे हम 22वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विराम दे रहे हैं। प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा। आगे पुनः चर्चा जारी रहेगी। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप कल श्रवण कर रहे थे गीता जी के 3 अध्याय का 21वां श्लोक, और 3 अध्याय के 21वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन पूरा हो चुका था।
हम थोड़ा सा स्मरण करते हुए पाठ को एक बार करते हुए फिर 22वें श्लोक में आपको लेकर चलेंगे। आइए 21वें श्लोक का एक बार फिर से पाठ कर लेते हैं। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान ने कहा, अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। और इसका मतलब था कि अर्जुन तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि पीछे चलने वाली जनता भटक जाए, इसलिए तुमको संभाल करके चलना पड़ेगा। प्रभु का कहना था कि आज तुम युद्ध भूमि युद्ध छोड़ करके भाग जाओगे तो जानते हो क्या होगा। आगे जो धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कर्तव्यपरायण सेनाएं होंगी, उनमें बहुत से तुम्हारी नकल करेंगे और युद्ध भूमि छोड़ करके अर्थात युद्ध का त्याग करके भागेंगे तो धर्म की रक्षा फिर कैसे होगी अर्जुन। तुम्हारी नकल करके बहुत लोग धर्म का त्याग कर देंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, अधर्म कहलाएंगे और इस तरह धर्म की हार हो जाएगी, अधर्म की जीत हो जाएगी। फिर इसके बाद तो प्रभु ने अपने विषय की बात करके जैसे एक महान उदाहरण देकर के समझाया कि तुम मेरे विषय में सुन लो, समझ लो। भगवान 22वां श्लोक बोलते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर कि अब उनको समझाने के लिए भगवान ने अपने विषय में भी बता दिया कि अर्जुन देखो, यदि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य अर्थात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि करने की कोई आवश्यकता मेरे लिए बची नहीं है, तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य अर्थात ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त न हो। अवाप्तव्यम, वस्तु अप्राप्त कुछ नहीं है, सब मेरे पास है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। और लोग कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, मुझे तो कुछ पाना ही नहीं है और कुछ करना, कुछ जानना भी बाकी नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। अभी तक ठाकुर जी ने श्रेष्ठ पुरुषों की बात की थी, किंतु अब अपनी बात बता रहे हैं। कितनी कृपा है प्रभु की। ईश्वर होते हुए भी भगवान मनुष्य के रूप में है, इसलिए ईश्वरता और मनुष्यत्व दोनों का सम्मिलित विवेचन यहाँ प्रभु ने किया है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य करना जरूरी नहीं है। यही नहीं, भगवान ने कहा त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, किंचन मतलब कुछ भी, अर्थात ऊपर के लोक, नीचे के लोक, धरती, कहीं भी मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य कि मेरी माया से, मेरे इशारे से सब कुछ हो जाता है, बिना मेरे हाथ पैर चलाए सब कुछ हो जाता है, केवल सोचने से। फिर भी मैं कर्म अपने हाथ से करता हूँ। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि न तो कुछ ऐसा है जो मुझे प्राप्त नहीं है कि इसके लिए मुझे काम करना पड़े,
फिर भी मैं कर्मों में वर्तन करता हूँ, अर्थात वर्तता हूँ, तात्पर्य कर्म करता रहता हूँ। यहाँ प्रभु ने अपने ईश्वरत्व को संकेत में बता दिया कि तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक का मतलब हुआ कि सामान्य मनुष्य तो धरती पर ही रहता है ना, लेकिन भगवान ने सब लोकों की बात कर दी कि मुझे किसी लोक में भी, अर्थात तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक, पृथ्वी और अधोलोक। अब ऊर्ध्वलोक में ऊपर के जितने लोक हैं सब आ गए, अधोलोक में नीचे के सब लोक आ गए। वैसे लोक अनंत हैं क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। 14 भुवन में भगवान की लीला देखा काकभुसुंडी ने, फिर भी कह दिया कि हमने जितना भी भ्रमण किया वो भी कुछ नहीं था, अर्थात इससे बहुत ज्यादा था। स्वयं अपने नेत्रों से काकभुसुंडी ने दर्शन सब किया था और उन्होंने बोल दिया कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं, कितने शंकर हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ, अर्थात कुछ भी था नहीं। कितने ब्रह्मांड हैं ये भी नहीं कोई बता सकता है। मैंने बहुत से ब्रह्मांडों का दर्शन किया, ऐसा काकभुसुंडी जी ने बताया था। तो भगवान कहते हैं कि इन सभी लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे लिए अप्राप्त हो, अवाप्तव्यम, अर्थात प्राप्त करने की आवश्यकता हो, ऐसा कोई भी चीज कोई भी लोक में कहीं भी नहीं है। तात्पर्य सब मुझे प्राप्त है। मनुष्य की बुद्धि में तो दुनिया की छोटी छोटी चीजें होती हैं ना। बहुत कल्पना करेगा कोई तो किसी बड़े देश के सत्ताधीश की कल्पना कर सकता है, और मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। भक्त तो सत्ताधीश की कल्पना भी नहीं करेगा। भक्त तो यही चाहेगा कि प्रभु के चरणों की प्रीति मिले। परंतु जो लोग संसार में लगे हुए हैं, संसार की आपाधापी में, भाग दौड़ में, दौड़ धूप में हैं, वो तो बहुत चाहेंगे तो किसी बड़े देश की सत्ताधीश की कल्पना करेंगे, परंतु ऊपर के लोगों की कल्पना तो कोई नहीं करेगा ना, पृथ्वी का ही करेगा। ब्रह्मा, इंद्रिया, लोकपाल का पद मनुष्य की सोच के दायरे के बाहर की चीज है। साधारण आदमी तो इन चीजों को मानेगा ही नहीं, कहेगा नहीं हम ये सब झूठी बातें नहीं मानते, झूठी बात बोल देगा वो। ये तो व्यवहार में समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं, नहीं तो है तो सब कुछ ठाकुर जी का ही। चाहे जितने ब्रह्मा इंद्र लोकपाल हों, चाहे जितना खजाना वैभव रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी जी के पास हो, लक्ष्मी जी ठाकुर जी की निरंतर सेवा करती हैं और ठाकुर जी के इशारे पर सब कार्य करती हैं। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। अब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे भगवान जब उज्जैन में सांदीपनी गुरु के पास विद्या अध्ययन करने गए थे, तो उनका जो पुत्र बहुत समय पहले समुद्र में डूब गया था, गुरु जी का पुत्र, और उसको वापस लाना ये कोई संभव बात है? अब गुरु माता ने भगवान कृष्ण से यही मांग लिया था कि मेरा मरा हुआ बच्चा वापस ला दो। उन्होंने अंदाज लगा लिया कि ये ला सकते, तभी तो कहा था। स्वयं धर्मराज से भगवान ने जब कहा इस विषय में कि वो मुझे चाहिए वो जीव, बोले प्रभु मेरे सामर्थ्य के परे की बात है, मैं कहाँ से वो शरीर पैदा कर दूंगा। प्रभु वो जीवात्मा केवल मेरे पास है, शरीर तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो भगवान ने कहा तुम बालक पुनर्दत्त की जीवात्मा ही हमें दे दो, से सब कुछ हम बना लेंगे। धर्मराज का आदर करने के लिए भगवान ने पुनर्दत्त की जीवात्मा मांगी, नहीं तो भगवान जहाँ थे वहीं से जीवात्मा को बुला लेते। धर्मराज को तो पता ही नहीं चलता, आश्चर्य करते कि जीवात्मा कहाँ चला गया। जीवात्मा को प्राप्त करके भगवान ने उसी क्षण वैसा का वैसा शरीर उसको दे दिया, अर्थात शरीरधारी बना दिया।
और पुनर्दत्त जैसा था वैसा ही उसको बना करके लेकर गुरु जी के सम्मुख आ गए थे प्रभु श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान चाहते तो महाराज उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, किसी के पास नहीं जाना पड़ता, तुरंत 1 सेकंड में सब काम कर देते, लेकिन उनको तो कर्तव्य करना था। इसलिए कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझे जरूरत कुछ करने की नहीं है, न कुछ प्राप्त करना है, कुछ भी असंभव नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? जिससे दूसरे लोग कर्म करना छोड़ न दें कहीं। रामायण में लिखा है भक्तों कि विभीषण की शरणागति के समय सुग्रीव ने बड़ी आपत्ति जताई थी। महाराज, शत्रु का भाई जब अपने भाई का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? वो धोखा दे सकता है, कूटनीति चला सकता है, हमारा भेद ले सकता है, और उसके इस व्यवहार से हम धोखा खा सकते हैं, हमारी हार भी हो सकती है। तो भगवान ने सुग्रीव को घबराया हुआ देख करके कहा, जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। भगवान ने कह दिया, हे सखा, संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण उन सबको एक निमेष में, मतलब पलक गिरने उठने के समय में ही, निमेष का तात्पर्य हुआ पलक गिरना और फिर उठ जाना, इतने समय में ही लक्ष्मण सबको राक्षसों को मार सकते हैं। जैसे भगवान ने कह दिया कि सुग्रीव, केवल तुम्हारे भरोसे मैं युद्ध जीतने नहीं आया हूं, तुम मेरी शक्ति को भी नहीं जानते हो। तो लक्ष्मण की शक्ति बताया, अपनी तो बताया ही नहीं। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि प्रभु ने अपनी शक्ति भी बता दी। कह दिया भगवान ने, पिशाचान दानवान यक्षान राक्षसां च इमां महीम, अंगुल्यग्रेण तान हन्याम इच्छन हरिगणेश्वर। हे हरिगणेश्वर, अर्थात हे सुग्रीव, वानरों के राजा, मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से धरती पर जितने पिशाच, दानव, राक्षस और भूत प्रेत हैं उन सब को एक क्षण में समाप्त कर सकता हूं। भगवान को ये भी करने की जरूरत नहीं है भक्तों, वो केवल मन में सोच लें तो ये सब कार्य तत्क्षण हो जाएंगे। प्रभु सखी त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। भगवान श्री राम ने लीला की थी, अमृत की वर्षा इंद्र से करवाई थी कि हमारे जो मित्र लोग युद्ध में मारे गए उनको जिंदा करो। नहीं तो तुलसीदास जी तो बोलते हैं, प्रभु सख त्रिभुवन मार दिया। एक क्षण में मार भी सकते हैं, एक क्षण में जिंदा भी कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा इंद्र से कि तुम अमृत वर्षा करके बंदर भालुओं को जिंदा करो। तो ये लीला थी भक्तों। ऐसे अर्जुन के रथ को हाँकने की लीला प्रभु कर रहे हैं। उस समय इंद्र ने अमृत की वर्षा की थी, प्रभु की आज्ञा का पालन किया था, और सुधा वृष्टि करके बंदरों भालुओं को जीवित कर दिया। राक्षस जीवित नहीं हुए, क्योंकि रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। राक्षस जब मरते थे तो राम जी को देखते हुए मरते, तत्काल मरते वक्त रामाकार होकर मुक्त हो गए वो। और महाराज इस विषय में और चर्चा मैं आगे करूँगा कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं फिर भी कर्म करते हैं, स्वयं में प्रभु बता रहे हैं अपने श्रीमुख से। श्री राधे राधे। आगे चर्चा पुनः होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान और उनके सब भक्तों को प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता
भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था अध्याय 3 के 22वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन अर्थात व्याख्या। आज भी हम 22वें श्लोक की व्याख्या में आपको लेकर चल रहे हैं, किंतु आइए एक बार पहले हम श्लोक का पाठ कर लें, फिर आगे चलें। 22वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ ज़रूरत हो वही काम करे। नहीं, एक आदर्श की स्थापना के लिए कर्म होता है, नहीं तो सब लोग निठल्ले बन जाएंगे। यही चर्चा चल रही थी भक्तों। प्रभु कह रहे थे अपने लिए, पहले तो अर्जुन के लिए कहा कि तुम एक आदर्श पुरुष हो इसलिए कर्तव्य करो, नहीं तो तुम्हारी नकल करके लोग अकर्मण्य हो जाएंगे। फिर स्वयं अपना उदाहरण प्रभु ने प्रकट करके बताया कि देखो, मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी करने योग्य जरूरी नहीं है और न कुछ प्राप्त करना आवश्यक है जो बचा हो, अर्थात मुझे कुछ प्राप्त न हो तभी तो प्राप्त करूं। सब कुछ प्राप्त है और कुछ अज्ञात नहीं जिसके ज्ञान के लिए मुझे कर्म करना पड़े, तो भी मैं कर्म में वर्तता हूँ। भगवान के पास तो सब शक्ति है, फिर भी वो सब कार्य करते हैं। भगवान ने बताया था, मैं चर्चा कर रहा था कि सारी शक्ति उनके पास है, फिर भी एक संगठन करते हैं। रामावतार में बंदर भालुओं की सेना बनाते हैं। जहाँ निराश हुए सुग्रीव तो बता दिया कि मैं एक अपनी उंगली की छोटी वाली उंगली से ही सारे विश्व के असुरों का नाश एक क्षण में कर सकता हूँ। तात्पर्य ये था कि तुम ये मत समझना कि तुम लोगों की सेना के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कल मैं चर्चा कर रहा था भक्तों की जो युद्ध में मारे गए थे लंका में राम जी की सेना के सैनिक लोग, उनको भगवान चाहते तो एक क्षण में जिंदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंद्र से सेवा ली, इंद्र को भी सेवा में लगाया कि तुम वर्षा करो सुधा वृष्टि। तो बंदर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन जो राक्षस थे उनके ऊपर भी अमृत वर्षा हुई थी, किंतु वे नहीं जीवित हुए। क्यों? क्योंकि राम कार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। राक्षस तत्काल मरते समय रामाकार हो गए थे, क्योंकि राम जी का दर्शन करते करते शरीर छोड़ा था, इसलिए वो मुक्त हो गए। जो मुक्त हो गया उसका फिर से जीवित शरीर नहीं हो सकता था। विभीषण जी समझ रहे थे कि यदि इस प्रकार राम जी की सेना को नहीं जिंदा किया गया होता तो राम जी अकेले जाते अयोध्या जी। तो हनुमान जी ने उनको समझाया कि अपनी सेना क्या, राम जी त्रिभुवन को मार कर फिर सबको जिंदा कर सकते हैं। प्रभु सख त्रिभुवन मार जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। शक्र अर्थात इंद्र को बढ़ाई देने के लिए भगवान ने उनको आदेश दिया था अमृत वृष्टि के लिए, नहीं तो भगवान सबको मार भी सकते हैं, सबको जिंदा भी कर सकते हैं। भगवान का सामर्थ्य अनंत है, किंतु फिर भी कुछ करना जरूरी न होने पर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सब उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, अर्थात दुनिया में किसी लोक में कहीं भी मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं। एक सेकंड में सोचते ही सब कर्म हो जाता है शक्ति के द्वारा, किंतु फिर भी कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ करना जरूरी नहीं। अरे भगवान की तो बात छोड़ो, बहुत बड़े बड़े
पूंजीपति भी अपने हाथ से कहाँ कर्म कर, नौकरों से कराते हैं। और कुछ सिद्धि शक्ति हो, किसी को सामर्थ्य कुछ मिल गया हो, तो अपने को भगवान जैसा मानने लग जाता है। और भगवान को तो केवल भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, भावों के इशारे से ही सृष्टि की रचना, भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, और सृष्टि का विनाश दोनों होता है। अर्जुन को विजय दिलाने के लिए क्या जरूरी था कि भगवान उनका रथ हाँकते, सेना इकट्ठी करते? अरे भ्रिकुट के इशारे से सब कुछ कर सकते थे। ठाकुर जी द्वारका से ही इशारा कर देते तो सारे कौरव खत्म हो जाते। या सब दौड़ करके अर्जुन और युधिष्ठिर के पास आ जाते और माफी मांगने लग जाते। लेकिन प्रभु को तो लीला करनी थी अपनी, इसलिए कर्म करते हैं। कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है, फिर भी भगवान कहते वर्त एव च कर्मणि, अर्थात मैं फिर भी कर्म करता हूँ। सामान्य मनुष्य की तरह अवतार काल के लीला में यही विचित्रता है कि ईश्वर होकर भी एक मनुष्य की तरह कर्म करते हैं। और महाराज केवल अवतार काल में ही नहीं, भक्तों के लिए तो सदा ऐसे करते हैं। जैसे अवतार तो द्वापर के अंत में हुआ, लेकिन नरसिंह मेहता का जन्म तो अभी 400-500 साल पहले हुआ था। भक्तमाल में कथा भी उनकी है कि वे जब अंजार में अपनी बेटी के पास भात भरने गए तो बेटी की सास तथा कुछ लालची लोगों ने महाराज नरसिंह मेहता को परेशान कर दिया। इतनी चीजें मांगने लगे, इतना धन दौलत मांगने लगे लोग कि गरीब नरसिंह मेहता कहाँ से दे सकते थे। उनको तो बस भगवान का ही सहारा था। उन लोगों ने परेशान कर दिया, कहा कि तुमने सबको इतना सामान दिया किंतु हम लोगों को नहीं मिल पाया। जो थोड़ा विलम्ब से आए थे ना, उन लोगों को नहीं मिल पाया। भगवान ने पहले बहुत बांटा था। तो जब प्रभु अंतर्धान हो गए, चले गए, तब कुछ लोग आए, बोले हम लोगों को तो मिला ही नहीं। यहाँ तक कि महाराज नरसिंह मेहता को चारों ओर से घेर लिया लोगों ने कि हम लोगों को नहीं दोगे तो मारेंगे तुमको। तो भगवान सांवलिया सेठ के रूप में आए थे और जा चुके थे, लेकिन नरसिंह ने फिर एक तारा उठाया और संभाल करके गायन शुरू कर दिया कि प्रभु आपको दोबारा आना पड़ेगा। और जब पुकारना शुरू किया भगवान को, तो दोबारा सांवलिया सेठ बन करके प्रभु फिर से आ गए। और भक्त लोग तो जानते हैं, अनजान लोगों को तो, जो श्रद्धा से कमज़ोर हैं, उनको तो विश्वास भी नहीं होगा कि भगवान ने देखा कि ये लोग लालची इतने हैं कि हमारे भक्त नरसिंह को परेशान कर रहे हैं, तो कन्हैया ने जो लीला की है वो कभी किसी युग में नहीं की है। उन्होंने अंजार में, जहाँ उनकी नरसिंह मेहता की लड़की ब्याही हुई थी, उसके ससुराल में सोने के मोहरों की बारिश की। जैसे ओला वर्षा हो, ओला की वर्षा होती जैसे, ऐसे सोने की मोहरों की। ओला तो तड़तड़ तड़तड़ करता है, छन 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 करके मोहरों की बारिश चालू हुई। और इतनी बारिश हुई कि लोग उब गए, थक गए और चिल्ला करके बोले अब हमें नहीं चाहिए सोना, हमें नहीं चाहिए, हमें मुहर नहीं चाहिए, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो। लोगों की नालियां भर गईं। आप लोग शायद अतिशयोक्त माने, घर आंगन तालाब तक भर गए। बाद में मिट्टी में दब गई मोहरें। और अंजार की मोहरें कुछ भक्तों को बाद में भी खुदाई पर मिलती थी। अब 500 साल पहले की बात है भक्तों। उस समय तो न जाने कितने लोगों को, हजारों लोगों को मिला। और बाद में भी कुछ श्रद्धावान लोगों को खुदाई में मोहरें मिली थी। तो इतनी वर्षा हुई, वर्षा पानी की नहीं, सोने की मोहरों की।
कि ऐसा बताते हैं भक्तों कि अभी थोड़े दिन पहले तक, आज भी कह सकते हैं आप, कि अंजार में खुदाई करने पर सोने की मोहरें कहीं कहीं मिल जाती हैं। ये सब कलयुग में हुआ है, ऐसा नहीं कि अवतार काल में हुआ। कलयुग में भी भगवान ने अपने अपार सामर्थ्य को दिखला दिया, जो कि भगवान का अवतार काल नहीं था। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं, सब कुछ संभव उनके लिए। फिर भी भगवान कह रहे हैं वर्त एवच कर्मणि। हे अर्जुन, इतनी क्षमता शक्ति होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। चाहे तो बिना कर्म किए ही सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। कर्म करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। इस आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। आवश्यकता नहीं है, सर्व सामर्थ्यवान है, तब भी कर्म करते हैं, सामान्य मनुष्य की तरह। अरे युधिष्ठिर के भंडारे में तो महाराज राजसूयज्ञ युधिष्ठिर की ने ताम जूठ उठाई, जूठी पत्तल प्रभु ने उठाया था। तो ये कभी नहीं कहते हैं प्रभु कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, मैं क्यों कर्म करूं। ऐसा नहीं, जरूरत नहीं ऐसा बोलते ही नहीं प्रभु। सेवक बन करके सेवा करते हैं भक्तों की। ऐसा भी नहीं कि बहुत इज्जत वाला सम्मान वाला कर्म हो तभी करेंगे ना। छोटे से छोटा काम हो, सेवा का सब करते हैं। आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तुम भी कर्म करो। राजसूय यज्ञ जो हुआ था युधिष्ठिर जी का, तो द्वारकाधीश भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने सबको काम दिया, किंतु मुझे तो कोई काम ही नहीं दिया। युधिष्ठिर बोले प्रभु, आप सिंहासन की शोभा बढ़ाइए और हमें कृतार्थ कीजिए। भगवान ने कहा कि यज्ञ में केवल राजा कार्य करेंगे, कोई नौकर कार्य नहीं करेगा। यहाँ राजसूय यज्ञ है, यहाँ सब लोग, राजा लोग नौकर की तरह से काम करेंगे, नौकर आराम करेंगे। सब राजाओं के नाम कार्य वितरित किया गया। तो भगवान ने कहा मेरा नाम तो सेवा कार्य में कहीं लिखा ही नहीं तुमने। बोले प्रभु, हम आपसे क्या काम करवाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा, कुछ नाम, कुछ सेवा कार्य नहीं लिखा जिसमें मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। क्या? एक तो संतों का चरण धोना और दूसरा जूठी पत्तल उठाना। तो भगवान चरण धोने का भी जो काम छूट गया था लिखने में, वो करने लगे। जो प्रसाद पाने आते थे भंडारे में, सबका चरण प्रभु धोते थे, और भोजन के बाद सबकी जूठी पत्तल उठाते थे। और सब हैरान थे राजा लोग कि सबसे बड़े राजा तो द्वारकाधीश हैं, फिर भी कर्म कर रहे हैं। और दोनों कार्य करते रहे, प्रभु करते रहे। भाव विभोर भक्त लोग प्रेम से आंसू गिरा रहे थे कि हमारे प्रभु इतना सेवा कार्य कर रहे हैं और हम मजबूर हैं, देख रहे हैं केवल। भगवान हंस हंस कर सबको आनंदित कर देते थे, और दोनों हाथों से, क्या अनंत हाथों से हम कह सकते हैं, दिखलाई पड़ते थे 2 हाथ। न जाने कितने हाथ उस समय प्रभु के प्रकट हुए होंगे। सब सेवा कार्य, चरण धोने का, जूठी पत्तल उठाने का खुद ही किया। भगवान के यहाँ काम करने वालों की कमी थी क्या? अरे राम जी यदि हनुमान जी को इशारा कर दें तो भगवान का सारा कार्य हनुमान जी की सेना ही कर लेगी, अपनी सारी सेना सहित सब काम कर लेंगे। लेकिन वर्त एवच कर्मणि, सब शक्ति होने पर भी प्रभु कहते हैं मैं कर्म का वर्तन करता हूँ, कर्म करता हूँ। इस बात को प्रभु ने दृढ़ कर दिया कि सेवक निठल्ला नहीं होता, कर्तव्य परायण होता है। अर्जुन के मन में भाव आया कि प्रभु, हम सब सेवक, इतने सेवक आपके, फिर भी आप कर्म करते हो। तो कर्म करने का और कारण प्रभु ने बताया है अगले श्लोक में, जिसका पाठ और भाव मंथन हम कल करेंगे। आज प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ।
23वां अगला श्लोक अर्थात 23वें श्लोक की चर्चा कल की जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भक्तों सहित, भगवान के सब भक्तों सहित भगवान को प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल और उसके एक दिन पहले अर्थात 2 दिनों से हम लोग गीता जी के 3रे अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। आइए एक बार फिर से पाठ करके तब 23वें श्लोक में आपको लेकर चलें। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो, मुझे सारी दुनिया में कुछ भी करना बाकी नहीं, कुछ भी पाना बाकी नहीं, कुछ भी जानना बाकी नहीं। अर्थात सब कुछ मेरे पास है और सब कुछ मैं करता हूँ, किया हुआ हूँ, कुछ शेष नहीं है और सब कुछ मेरे पास है, ज्ञान भी, वस्तु भी, शक्ति भी, सब कुछ। तो भी मैं कर्म में वर्तता हूँ, जरूरत नहीं तब भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने संकेत भी कर दिया कि मेरे पास सारी शक्ति है, किसी को मेरे लिए सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्षण में विचार करते ही सब कुछ हो जाएगा। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, कोई सेना की आवश्यकता नहीं, कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ, इसको प्रभु अगले श्लोक में बताते हैं। अगला श्लोक अर्थात 23वां श्लोक। आइए 23वें श्लोक का हम पाठ कर लें, इसके बाद आगे चलें। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, यदि मैं सावधान नहीं हुआ तो फिर पीछे चलने वाले गड़बड़ हो जाएंगे। अतंद्रित, कदाचित कर्म में न लगा रहूं तो फिर क्या होगा? हे पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात जैसे मैं कर रहा हूँगा वही करने लग जाएंगे। यदि ही, क्योंकि यदि अहम न वर्तयम कर्मणि, मैं कर्म का वर्तन न करूं, जातु अर्थात कदाचित या किसी समय पर, अतंद्रितः बिना प्रमाद या आलस्य के। भगवान कह रहे हैं कि मैं कोई आलस्य प्रमाद नहीं करता, अपने कर्म में लगा रहता हूँ। दुनिया के जितने मनुष्य हैं कभी कभी आलस्य या प्रमाद कर बैठते हैं, लेकिन प्रभु कभी आलस्य प्रमाद नहीं करते। तो भगवान कहते हैं, तो मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे वर्तमान अर्थात मेरे मार्ग का ही अनुवर्तन्ते, अनुकरण करेंगे लोग। मनुष्य लोग अर्थात सभी वर्ण, सभी आश्रम, सभी देश, सभी जात, सभी संप्रदाय, सभी मजहब, सभी पंथ के लोग मेरा अनुकरण करने लग जाएंगे। पार्थ, हे पार्थ, सर्वशः सब प्रकार से। तंद्रा, सोने और जागने के बीच की अवस्था है भक्तों। न पूरा सो रहा है गहरी नींद से, न जग रहा पूरा, उस अवस्था को तंद्रा कहते हैं, जिसमें मनुष्य आलस्य और लापरवाही में कार्य करता है। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म करने में अतंद्रित होकर कदाचित प्रवृत्त न होऊं
अर्थात मैं तंद्रा के वशीभूत हो जाऊं तो क्या होगा? लोग मेरे मार्ग का अनुवर्तन करने लग जाएंगे। अब देखिए, पिछले श्लोक में ठाकुर जी ने कह दिया कि हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, केवल सोच लेने से ही सब कुछ हो जाता है। और उनकी जो माया शक्ति है ना, क्रिया शक्ति, वो जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की, भगवान का केवल रुख देख करके सारा कार्य एक क्षण में कर देती। तो इनको करने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं, फिर भी करते हैं। और अब कह रहे हैं कि मैं अतंद्रित होकर अर्थात सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूँ। जैसे हस्तिनापुर में भगवान कौरवों की सभा में पांडवों के दूत बनकर गए थे, तो वहाँ बड़ी सावधानी से धृतराष्ट्र को समझाया था। एक दूत का कर्म जो उत्तम से उत्तम ढंग से हो सकता था, सब कुछ किया प्रभु ने। द्वारकाधीश का पद उस समय बड़ा वैभवशाली और प्रभावशाली था, फिर भी दूत जैसा छोटा पद उन्होंने स्वीकार किया अपने भक्तों पांडवों के लिए। भगवान चाहते तो कर्म में न प्रवृत्त होकर संकल्प मात्र से दुशासन दुर्योधन और उनके साथियों को बिना हस्तिनापुर गए समाप्त कर देते। अपनी शक्ति के द्वारा एक सेकंड में सब कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया प्रभु ने। अपने उचित कर्म का पालन किया और वो कर्म मार्ग फिर नहीं रह जाता है। भगवान ऐसा कर देते, जैसा मैंने भी बताया कि एक क्षण में सबको समाप्त कर देते दुष्टों को, तो कर्म का मार्ग नहीं रहता, वो ईश्वर वाला मार्ग हो जाता। और फिर कर्म के मार्ग में गड़बड़ी हो जाती है। पीछे चलने वाला जो व्यक्ति है वह आगे चलने वाले के जब पीछे चलता है तो सोचता ही नहीं है कि इसमें कुछ अपनी बुद्धि लगानी है या नहीं लगानी। हरि बाबा के जीवन चरित्र में भक्तों ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा प्राप्त होता हरि बाबा के जीवन चरित्र में कि एक बार वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे, तो बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई रास्ता भटक गए क्या? तो उनके शिष्य ने कहा कि रास्ता तो हम नहीं भटके हैं। हरि बाबा ने कहा कैसे कहते हो कि नहीं भटके? शिष्य बोला हमारे लिए तो वही रास्ता है जहाँ जहाँ आप चल रहे हैं, आपके चरण जहाँ से पढ़ते चल रहे हैं, मेरे लिए वही रास्ता है। मैं तो इतना ही जानता हूँ। तो हरि बाबा ने उसकी श्रद्धा समझी और बोले ठीक है, हम रास्ता खोज लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो इस तरह से अनुगामी लोग रास्ते पर ज़्यादा विचार नहीं करते, जो आगे चलता रहता है बस उसको देख करके उसी तरह से चलने लग जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सदा मनुष्य मेरी नकल करके उसी के अनुसार मेरे पीछे चलता है। और अगले श्लोक में भगवान अपनी बात पूरी करेंगे। यदि वो कर्म नहीं करेंगे तो उनका अनुसरण करने वाले मनुष्य अकर्मण्य हो जाएंगे और उनकी क्या दशा होगी। अगला श्लोक अर्थात 24वां श्लोक। आइए आज 23वें के बाद 24वें श्लोक को भी हम लेते हैं। चलिए पहले पाठ करते हैं, उसके बाद शब्दार्थ और भाव मंथन। तो 24वां श्लोक। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमां प्रजाः। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमां प्रजाः। 24वां श्लोक गीता जी के 3रे अध्याय का है भक्तों। प्रभु कह रहे हैं यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला हो जाऊंगा। इसलिए मुझे कर्म करना बहुत आवश्यक है
और इसीलिए मैं अवतार लेता हूँ कि कर्म करके दिखाता हूँ। इस श्लोक में भगवान की बात पूरी हुई कि कर्म क्यों करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अनुसार मेरे पीछे चलने वाले मनुष्य सर्वशः अर्थात सब प्रकार से चलते हैं। तो यदि मैंने सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को नहीं किया तो अर्जुन क्या गड़बड़ होगा, इस बात को समझो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उत्सीदेयुः, मतलब मैं नष्ट करूँगा, इमे लोकाः, इन लोकों को। यदि मैंने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया तो मेरे द्वारा ये लोक नष्ट होंगे। जैसे कोई पिता ही गड़बड़ हो तो बच्चे भी खराब निकलेंगे। बहुत मुश्किल है बच्चों को ठीक लाइन पर चलना, क्योंकि पिता ही गड़बड़ है तो उसी को देख देख करके वो भी चलने लग जाते हैं भक्तों। बच्चे कोई बात ही नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे पिताजी जैसा आपने कहा और किया वैसा ही हमने भी किया। आप जैसे नशाबाजी करते थे तो वैसे हमने भी सीख लिया। हमने भी किसी दूसरी जगह तो सीखा नहीं, आपसे ही सीखा है। अब पिता को मानना ही पड़ेगा कि अपने बच्चों का मार्ग बिगाड़ने वाला मैं ही हूँ। उसी तरह भगवान भी कहते हैं उत्सीदेयुः इमे लोकाः, मैं इन लोगों का विनाश करता बन जाऊंगा। न कुर्याम कर्म चेत अहम, न कुर्याम नहीं करूं तो कर्म को, यदि अहम अर्थात मैं कर्म को नहीं करूं तो, सावधानी पूर्वक नहीं करूं तो इन लोगों का नष्ट भ्रष्ट करने वाला बन जाऊंगा। और संकरस्य च कर्ता, संकरता को करने वाला बन जाऊंगा। यहाँ शंकर का अर्थ शंकर जी मत समझ लेना आप। शंकर में तो ताला विषय होता है और शंकर में दंती से होता है। संकरता का मतलब है दूषित मिश्रण। जैसे वर्ण संकर अर्थात विपरीत वर्णों या जातियों का मिश्रण या विवाह हो जाए तो बच्चा भ्रष्ट जाति का मान लिया जाता है और वर्ण संकर कहलाता है। ये भक्तों शास्त्रों की बात है। अब आज तो इस बातों को लोग मानते नहीं, विवाह आदि में तो कम रह गई बातें मानने वाले लोगों के। तो वर्ण संकर के द्वारा किया गया जल कर्मकांड के अनुसार पितरों को नहीं मिलता, तो पितर जो हैं पदच्युत हो जाते हैं, धर्मभ्रष्ट हो जाते हैं और नरक में जाने की संभावना हो जाती है उनकी। कर्मकांड की बात यही है भक्तों। लेकिन भक्ति यदि उनको प्राप्त हो जाए तो कितने ही पतित हैं, कोई भी सबका उद्धार होता है। भगवान ने गीता जी में कहा मूढ़ योनि पतित योनि सब मेरे परम धाम में जाते हैं, मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्ति प्राप्त करके। तो ये बात पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था, जो अभी मैंने बताया लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये पहले अध्याय में आ चुका है कि वर्ण संकर लोग कल पिंड उदक क्रिया ये सब लुप्त हो जाती है, इसलिए नरक में चले जाते हैं। अर्जुन ने कहा था, भगवान ने नहीं कहा था बात, क्योंकि भगवान तो अपनी भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। और प्रभु कहते हैं कि उस समय अर्जुन ने कहा था कि मैं ऐसा वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे मेरे कारण से, क्योंकि स्त्रियां ही बचेंगी, पुरुष तो सब मर जाएंगे युद्ध में, तो ये दोष करने वाला मैं हो जाऊंगा, वर्ण संकरता का दोष मेरे कारण हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने बात कही थी। इस तरह से प्रभु कह रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो जैसे बाप की नकल करके बिगड़े हुए बाप की संतान बिगड़ जाती है, ऐसे प्रजा बिगड़ जाएगी। मैं इस विषय में भक्तों और आपको समझाऊंगा। आज यहीं विराम दे रहा हूँ प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 3 अध्याय के 24वें श्लोक की चर्चा।
अभी भी हम उसमें आपको लेकर चलेंगे भाव मंथन में, किंतु आइए एक बार हम 24वें श्लोक का पाठ कर लेते हैं। उत्सी देयुरे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि मां प्रजाः। भगवान बता रहे हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला हो जाऊंगा। वर्ण संकर की जगह ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कर्म संकर का कर्ता। और कर्म संकर होने से वर्ण संकर भी हो जाते हैं भक्तों। वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, जब कर्म अपना नहीं करेंगे, बिगाड़ेंगे तो धीरे धीरे वर्ण संकरता हो जाएगी। वो कुछ समय के बाद होता है, लेकिन कर्म संकरता पहले हो जाती है। अर्थात भगवान कर्म नहीं करें तो उनके अनुयायी लोग फिर कर्म करने की बात का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे और फिर पूरी दुनिया जो है कर्महीन होकर के अकर्मण्य और बहुत निठल्ला और बहुत विपरीत कर्म वाले हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मुझे कर्म करना आवश्यक होता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म करना होता है। एक तो है वर्ण संकरता, जो वर्णों के गलत संयोग से संतान होती है, उसको वर्ण संकर कहते हैं। चलो, उनका उद्धार तो भक्ति के द्वारा हो सकता है, लेकिन यदि कर्म संकरता हो जाएगी भगवान के कर्म न करने से, तो सबका विनाश हो जाएगा। क्योंकि दुष्कर्म ही दुष्कर्म लोग करने लग जाएंगे, सत्कर्म की बात भूल जाएंगे। भगवान ने लोका शब्द के उच्चारण के द्वारा संकेत किया है। ये तो लोका शब्द का अर्थ होता है कि ये सब लोक, अर्थात जो लोक हैं सब, उन सब की बात। और दूसरा अर्थ हुआ लोकाचार, अर्थात लोकों का नष्ट करने वाला हो जाऊंगा यदि मैं कर्म नहीं करूं, और लोकाचार भी नष्ट हो जाएंगे। तो लोकाचार बड़े लोगों से सीखा जाता है, बड़े लोगों से नहीं सीखें तो सब आदमी जानवर बन जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि धर्म की शिक्षा बिल्कुल बच्चों को न दो तो उनके अंदर पशुता प्रकट होने लग जाती है और वो अपने को ज्ञानी समझते हैं। ज़्यादा उम्र होने के बाद पछताते हैं कि हमारा संस्कार बिगड़ गया। यदि भगवान कर्म नहीं करेंगे तो यही हो जाएगा, सब जानवर हो जाएंगे। चाहे कितना ही महान पुरुष क्यों न हो, उसने किसी न किसी से सीखा है, किसी महापुरुष से या गुरु से या माता पिता से या किसी श्रेष्ठ पुरुष से। क्योंकि वो जो करते हैं वही अनुयायी लोग करते हैं, इस तरह सीख लेते हैं, बिन प्रयास सीख जाते हैं। और उसके बाद धर्म ग्रंथों से सीखकर साधना को, अपनी साधना को आगे बढ़ाता साधक। सत्संग से भी सीखा जाता है। जब भगवान ने गीता का उपदेश किया था तब आकाश में देवता आ गए थे सुनने के लिए महाराज। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण कौरवों की सभा में युद्ध रोकने के लिए, समझाने के लिए दूत बनकर गए थे, तब जंगल से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहाँ पहुँच गए थे कि देखें परमात्मा स्वयं समझाएंगे तो क्या उपदेश करते हैं। रामचरितमानस में राम जी ने भी अयोध्या वासियों को बहुत बार उपदेश किया है। जहाँ मार्ग नहीं समझ में आता था वहाँ राम जी रास्ता बताते थे। तो वो बातें अयोध्या में लोकाचार बन गई, वही धर्म मान लिया गया, क्योंकि वास्तव में धर्म वही था जो प्रभु ने बताया था। भगवान राम जो करते हैं, भगवान कृष्ण जो करते हैं, उसी का अनुसरण समाज करता है और वो लोकाचार बन जाता है। तो यहाँ श्लोक में हमने जो लोकाह शब्द का उच्चारण किया उसका दो अर्थ हुआ, एक तो लोकाचार और एक संसार। तो भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कार्य नहीं करूँगा तो शंकरस्य च कर्ता, संकर्ता नहीं समझ में आती तो मिलावट समझ लो आप।
संकरता का करने वाला अर्थात शुद्धता का नाश करने वाला हो जाऊंगा। धर्म में संकरता अर्थात दोष ही दोष हो जाएंगे, वास्तविक धर्म का ज्ञान खत्म हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि जिस प्रकार धर्म का आदर्श बतलाया गया है, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये धर्म के मूल सिद्धांत ही नहीं रह जाएंगे यदि महापुरुष लोग कर्म करना छोड़ देंगे। और महापुरुषों को प्रेरणा मिलती है भगवान से, भगवान कर्म छोड़ देंगे तो यही सब हो जाएगा, अर्थात सब आदर्श नष्ट हो जाएंगे, सब धर्म की बातें खत्म हो जाएंगी। और प्रभु कहते हैं श्याम उपहन्याम इमा प्रजा, श्याम का तात्पर्य हो जाऊंगा, उपहन्याम मतलब विनाश करने वाला, इमा प्रजा अर्थात इन सारी प्रजाओं का, इन सारी प्रजाओं का मैं विनाश करता बन जाऊंगा यदि कर्म नहीं करूंगा। सुदर्शन चक्र या अन्य हथियार से विनाश करने वाला नहीं, केवल गलत मार्ग से भी विनाश हो जाता है। मुगल काल में जो लगभग 500 साल का था, मुगलों द्वारा सनातन धर्म का बड़ा विनाश किया गया और बहुत सारे लोग कुमार्ग पर चलने के लिए विवश हो गए। उसी समय भक्ति काल आया, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ, नरहरियानंद जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रसखान जी, रैदास जी, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, इन रूपों में भगवान के प्राकट्य, भगवान की शक्तियों का, पार्षदों का प्राकट्य हुआ और उन्होंने धर्म की रक्षा की। जैसे जिन मुगलों ने संतों का आदर करना सीखा, सत्संगी हुए, वो थोड़ा सा संभल गए, और जिन्होंने सत्संग को नहीं स्वीकार किया वो बहुत बिगड़ गए। मुगल शासक सब बहुत बुरे नहीं थे, लेकिन बहुत से ज़्यादा बुरे थे, कोई थोड़े बुरे, कोई सत्संग के कारण बच गए। जैसे अकबर हरदास जी का दर्शन करने आता था। महाराज पुरानी भक्त नामावली में अकबर का नाम आता है, बहुत लोग चिढ़ते हैं कि अकबर का नाम क्यों है। अकबर के ऊपर कितनी संत कृपा हुई थी आप सोच भी नहीं पाओगे, और कितने दिव्य दर्शन मिले थे। इन बातों को कई लोग सुन करके नाराज होते हैं, सत्य को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज स्वतंत्र भारत में गौ हत्या बंद नहीं है, लेकिन अकबर के शासनकाल में गौ हत्या बंद हो गई थी। संतों के सत्संग का प्रताप ऐसा था, इतना प्रभाव हमारे भारत के संतों का था कि उस समय के मुगलों को हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार करने की शक्ति नहीं रह गई थी। मैं सभी मुगलों को नहीं कह रहा हूँ, जो सत्संगी थे केवल उनकी बात। अंग्रेजों का काल तो 200 वर्ष का ही था, किंतु उसका हमारे धर्म पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, और धर्म संकरता का जो दोष उस समय उत्पन्न किया गया वो आज भी एक बीमारी के रूप में ही चल रहा है। और कॉन्वेंट स्कूलों में हमारी संस्कृत को बिगाड़ते रहने को ही बड़ा अच्छा मानते हैं वो लोग, और बच्चे धीरे धीरे नास्तिक होते जाते हैं। वो गीता रामायण गुरु माता पिता की महानता को ही न जानते हैं, न मानते हैं। हाँ, यदि वो सत्संग को बाद में किसी तरह से ग्रहण करने प्राप्त कर लें, कृपा हो जाए प्रभु की, तब सुधर जाते हैं, नहीं तो नहीं सुधरते। कुछ उसी हिसाब से बोल दो तो हंसी और कर दें, अर्थात उनके लिए धर्म हंसी का विषय होता है। ऐसी शिक्षा उनकी गलत हो गई। मुगल लोगों ने भयंकर रूप से धर्म का जब नाश करना शुरू किया तो हमारे संतों ने अपने प्रभाव से रोका। महाराज रामानंद भगवान ने तो नमाज अजान सब रोक दिया था उनको सुधारने के लिए, फिर बाद में चालू कर दिया। किंतु अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करके जो कॉन्वेंट शिक्षा द्वारा धार्मिक आस्था और श्रद्धा को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया, उससे धर्म संकरता को बल मिला। तो भगवान कहते हैं कि कदाचित मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोगों को नष्ट करने वाला,
लोकाचार को नष्ट करने वाला, संकरता उत्पन्न करने वाला और इस प्रकार से प्रजाओं को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे घोड़ों को नहलाऊं धुलाऊं, उनकी सेवा करूं, तुम्हारा रथ हाँकूं और यहाँ तक कि तुम्हारे चरण भी दबाऊं। अर्जुन, मैं चाहूं तो एक क्षण में महाभारत समाप्त कर दूं, लेकिन मैं कर्तव्य मार्ग न बिगड़ जाए, धर्म में संकरता न उत्पन्न हो जाए, इसलिए कर्तव्य का पालन करता हूँ। और देखा जाए तो पांडवों की सेना में राजा तो युधिष्ठिर हैं, सेनापति धृष्टद्युम्न है और अर्जुन सैनिक की भूमिका में है। लेकिन अर्जुन भले ही सैनिक की भूमिका में है, लेकिन वो मेरा सेवक है। और ठाकुर जी जो द्वारकाधीश हैं, वह अर्जुन को अपना प्रिय सखा और भक्त चौथे अध्याय में बोलते हैं, भक्तोस्मि सखा चेति रहस्यम हेतुदोत्तमम्। और कर्म का, धर्म का मार्ग बताने के लिए महाराज आपको आश्चर्य होगा कि भगवान अर्जुन का सेवक बन करके सारथी का काम करते हैं, चरण भी दाबते हैं और युधिष्ठिर के यहाँ जूठवा पत्तल भी उठाते हैं और घोड़ों की सेवा करते हैं और सब प्रकार से सब कर्मों का आदर्श उपस्थित करते हैं। शिक्षा देने के लिए प्रभु ने एक जगत गुरु तो हैं ही, वास्तविक कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन प्रभु हैं, भगवान के अवतार हैं। फिर भी कर्म संकरता, धर्म संकरता, वर्ण संकरता, ये सब दोष न उत्पन्न हो जाएं, इसलिए कर्म करते हैं शिक्षा देने के लिए। कोई कर्तव्य उनके लिए छोटा बड़ा नहीं होता महाराज। वो छोटे से छोटे कर्म को भी प्रभु महानता प्रदान कर देते हैं अपने जीवन के पवित्र आदर्श के द्वारा। और फिर इस विषय में प्रभु सावधान करते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन सावधान अर्जुन, पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं उनको जल्दी से समझ में हर बात नहीं आती है, इसलिए वो उनको भटकने से बचाना भी होगा। अब भटकने से क्या बचाना होगा, कैसे बचाना होगा, ये अगले श्लोक में प्रभु बताते हैं, अर्थात 25वें श्लोक में। और उस 25वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन हम कल करेंगे। आज यहीं विराम दिया जा रहा है। और पार्थ सारथी के रूप में विराजमान परमात्मा और उनके परम प्रिय शिष्य भक्त अर्जुन और अनेकानेक संत महात्मा ज्ञानी और भक्त जो प्रभु के गीता के अर्थात दिव्य वाणी के श्रद्धावान भक्त हैं, उन सब को प्रणाम करके बारंबार मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। चर्चा आगे भी चलती रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।